जिला महिला अस्पताल में जांच किट निकला फर्जी, हंगामे के बाद हुआ खुलासा। खबर यूपी के बलिया से, जहां बलिया में स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी खबर सामने आई, जहां आपका होश उड़ा देगा। बलिया जिला महिला अस्पताल में होने वाली जांच अब सवालों के घेरे में। दरअसल पूरा मामला जिला महिला अस्पताल में प्रसव के लिए एक महिला की एससीवी जांच रिपोर्ट से जुड़ा। तीमारदारों का आरोप है कि अस्पताल में एससीवी की जो रिपोर्ट दी जा रही है वो गलत यानी फर्जी है। तीमारदार ने बताया इसकी जानकारी तब हुई जब वह बाहर से एससीवी जांच कराई। हमारे भी होश उड़ गए। अस्पताल द्वारा एससीवी की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद प्रसूता को चिकित्सा द्वारा रिपोर्ट क्रिटिकल बताते हुए रेफर कर दिया। परिजनों की माने तो शंका होने पर जांच बाहर से कराया तो नेगेटिव रिपोर्ट आया। 3 बार अलग अलग कंपनी से एससीवी किट से तीमारदारों ने इसकी शिकायत अस्पताल की सीएमएस से किया। इस मामले पर सीएमएस सुमिता सिन्हा ने बताया, मामला संज्ञान में आते ही कार्रवाई करते हुए फॉल्स किट को वापस कराया जा रहा है। सीएमएस का कहना है एससीवी किट डिस्ट्रिक्ट वेयर हाउस से आया है, जहां बताया जा रहा है कि मुझे शिकायत मिली तो मरीज को दोबारा बुलाकर अस्पताल से किट से जांच कराई गई तो पॉजिटिव आया। फिर बाहर से किट मंगाकर अपने सामने जांच कराई तो नेगेटिव आया, जिसकी सूचना लिखित में वेयर हाउस और सीएमओ को दे दिया गया। इस किट को पूरे लॉट को वापस किया जा रहा है। यहाँ सवाल यह है कि जब यह किट महिला जिला अस्पताल में आया और कितने मरीज का रिपोर्ट गलत निकला, आखिर इसका जिम्मेदार कौन होगा। सवाल यह भी है, अगर मरीज ने आज हंगामा नहीं किया होता तो इस फर्जी किट का खुलासा भी नहीं होता। अब देखना होगा पूरे मामले में किस तरीके की जांच कर कार्यवाही हो रही है। बलिया से ब्यूरो रिपोर्ट। सिद्धनाथ राय है, इन्हीं की पत्नी थी वो, तो लेके ब्लड बैंक नीचे जांच घर में गए तो 1.5-2 घंटा समय भीड़ की वजह से लग गया। फिर आए ऊपर मरीज को लेके तो कोई कौन डॉक्टर साहब बोले हैं, कोई भी हो, ठीक है, दीपिका गुप्ता, दीपिका सिंह बोल रहे थे, दीपिका गुप्ता उनका नाम। तो वो कही कि तुम्हारा एब्सेंट लगा दिए, तुम बेड पे थे नहीं, कहाँ थे अभी तक। ये कहे कि भाई अब नीचे गए थे जांच कराने के, जो लिखी थी आप लोग रात को, तो उनसे लिखने से क्या मतलब है, हमसे मिल रहे होते उसके बाद जांच होता है। ठीक है कि हम कहाँ जाने कि किसके कहने से जांच, किस चीज़ की जांच हो रही थी। डिलीवरी कराना था, उसी संबंधित ब्लड का HCV रिपोर्ट का भी कुछ ब्लड था। हाँ। तो फिर गुस्सा उस्सा हुई तो कहे कि हम जा रहे हैं सीएमएस साहब से कहने, तो और गुस्सा हो गई, करें ले जाओ मरीज इनका भर्ती करो, ऑपरेशन करना है, जल्दी रिपोर्ट लेके आइए। उससे मैं अपना भर्ती कर ली। भर्ती तो थी ही, मतलब अंदर कर दी ऑपरेशन के लिए। फिर जल्दी रिपोर्ट लाइए, मैं अब जा रहे हैं तो देंगे तभी तो रिपोर्ट आप लेंगे। घंटा भर करीब लग गया रिपोर्ट लेके देने में इनको जी। तो रिपोर्ट आई तो उसमें HCV पॉजिटिव हो गया। तो अब वो करें कि जाना पड़ेगा आपको आजमगढ़ रेफर करना, यहाँ उसका व्यवस्था नहीं है। तो पूरा किट उट पहन के किया जाता है, डॉक्टर भी संक्रमित हो सकते हैं, ऐसा कुछ समझा रही थी। तो हमको नहीं समझ में आया कि मेरा मरीज ऐसा रोग से पीड़ित है कि अब यहाँ जाना है वहाँ जाना है। हम अपने संतुष्टि के लिए बाहर उसको जांच कराए HCV का, तो वो निगेटिव आ गया। तो हम उससे कहे कि एक और किट लगाओ भाई, हो सकता है कि भाई सरकारी अस्पताल है, अब बाहर तो भी बाहर है ना, है टेम्पोररी बेस पे था, हमको एक और किट लगाओ संतुष्टि हो जाए, उसमें भी निगेटिव आया। तो हम कहे कि एक ही कंपनी का 2 किट लगाओ, कोई दूसरी कंपनी का 1 किट लगाओ, उसमें भी निगेटिव आया। तो ये सब करने में हमको कल रात हो गया देखते समझते। फिर सुबह हम लोग CMS साहब के यहाँ है कि भाई आपके अस्पताल का पॉजिटिव है, रेफर किए हैं केस। तो कल भी हम मिले थे तो कहे कि भाई अब पॉजिटिव आया तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ व्यवस्था नहीं है। फिर हम गए कि भाई बाहर तो निगेटिव आ रहा है, 3 किट से हम किए हैं, आप दिखवाइए। फिर वो रीचेक लिखी, फिर हम लोग गए, तो अंदर गए तो हम चूँकि खड़ा थे, अब चूँकि संदेह था तो सतर्क थे। हम देख रहे थे कि एक ही लाइनिंग आई है उनके किट पे भी। हम कह रहे तो नहीं है, सुना ना, आप समझ नहीं पा रहे हैं, हल्का सा है उसमें। एक स्टाफ हम नहीं जानता होगा इन लोग की मिली होगा, तो कह दिया निगेटिव है तब भैया, वो लोग डांटने लगे, अरे तुम भी समझ में आ रहा है, चुप रहो भैया, तनी समय लगेगा, अभी इन ब्लड भेज देगा, 10-20 मिनट लगे। तो हमने के क्या जानकारी कह रहे हैं, तो मानना है कि हमें बहुत समय लगता है। फिर वो लाइनिंग उन्हें पूछा है नहीं, फिर भी जबरदस्ती कह रहे थे कि वो पॉजिटिव है, क्योंकि अपनी भी बात तो छुपानी है ना, कि हम ही कल कहें कि पॉजिटिव है तो फिर कैसे कह दे कि निगेटिव है। हम कहें कि देखिए हम इसे संतुष्ट नहीं है, आप बाहर का किट मंगाइए, या तो आप मंगाए नहीं तो हम अपने पैसे से भी मंगा सकते हैं। आप हमारे सामने उस किट को जांच कीजिए। तो फिर बाहर से खैर वही अपने ही लोग मंगाए हैं, हम पैसा नहीं दिए हैं। तो बाहर से किट पे अब देखिए लोग की बात बिगड़ रहा है, तो अब बाहर के किट मंगा के अब निगेटिव करो, नहीं तो बात और फैलेगी। तो फिर बाहर के किट मंगा के निगेटिव पी लो, तो मरीज भर्ती हुआ है। तो फिर हम नए बात आज बताने लगे कि अभी तुम्हें ब्लड चाहिए।
तो हम कहे जब का हर बात को बताया, तो फिर हम लोग जाके एक ब्लड लेके आए हैं, अब चढ़ेगा, कहेंगे कल ऑपरेशन हो। अब क्या सारा किट वापस कराने की बात कर रही है? अब कहीं है सीएमएस साहब की पूरा किट डिस्टर्ब है, कहाँ से मंगाया गया, लिख के दे दिया गया है, सब वापस होगा। सीएमएस साहब का क्या आपके पति का जान का खतरा भी था? कितना परेशानी हम लोगों को? अब परेशानी का दौर ये था कि जब तक हम लोग यहाँ से निकले और नया जांच कर रहे हैं, इस 4-5 घंटे में हम लोग समझ लीजिए कि ब्रेन हेमरेज भी हम लोग का हो सकता है। समस्या थी कि बाहर जाने के लायक हम लोग की परिस्थिति नहीं थी। ये लोग कह रहे हैं कि यहाँ किसी भी स्थिति में ऑपरेशन संभव नहीं है, यहाँ अस्पताल में सुविधाएं नहीं है। तब आप समझ सकते कि हम क्या सोच सकते हैं, यहाँ होगा नहीं है, बाहर जाए की स्थिति में हम लोग नहीं थे। फिर सुबह की प्रक्रिया आपको बताएं, जैसे जैसे हुआ, अभी फिलहाल सब ठीक है, पेशेंट ठीक है, ब्लड आ गया है, अब चढ़ाएंगे लोग, कल बोली है ऑपरेशन करने के लिए। ठीक। मामला सामने आया है महिला अस्पताल में, किस तरह की किट आई थी, कौन सी किट थी और आपकी तरफ से किस तरह के स्टेप लिए गए उसमें? आज मुझे मेरे संज्ञान में आज आया है कि कल कोई मरीज आई थी जिसने अपना सर्जरी उसको कराना था और उसके मद्देनज़र सारे सर्जरी के इन्वेस्टिगेशंस किए जा गए थे, जिसमें उसका HCV पॉजिटिव आया था। तो वो मरीज AB नेगेटिव भी थी और AB नेगेटिव का ब्लड नहीं अवेलेबल था और HCV पॉजिटिव होने के कारण बच्चे में भी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है। इस मद्देनज़र उसको GMC आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। वो मरीज आज आई है कि उसने जब बाहर में टेस्ट कराया HCV के तो वो नेगेटिव आया, तो मैंने उसको फिर वापस बुलाया यहाँ अपने सामने, फिर टेस्ट कराया। तो हमारे पास जो टेस्ट किट HCV की ड्रग वेयर हाउस बलिया से मिली है उसमें वो फिर से पॉजिटिव आई, तो फिर हम लोगों ने बाहर से एक खरीद के टेस्ट किट मंगाया, उसमें वो नेगेटिव आई, तो उसको आज हम लोग ने भर्ती कर लिया, उसका ऑपरेशन भी हो रहा है। और क्योंकि इस लॉट में जब खुला है तो 3 HCV पॉजिटिव अभी तक आए हैं, 2 की डिलीवरी मेरे यहाँ ऑलरेडी हो चुकी है नॉर्मल, ये 3rd थी। तो हम लोग ने लॉट नंबर लिख के, सीरियल नंबर लिख के ड्रग वेयर हाउस में उस लॉट को पूरा रिटर्न कर दिया है। और ये जो प्रॉब्लम आई है टेस्टिंग की, इससे हम लोग ने CMO साहब को भी अवगत कर दिया है और नोडल स्टोर को भी चिट्ठी लिख के अवगत कर दिया। क्या ये मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है या क्या है मैडम? अब ये तो सप्लाई ड्रग वेयर हाउस देने की थी। अब कब वो आई थी मैडम, कब ये मैडम एक चीज ये है कि अगर ये CHC जो खराब किट खराब थी, अगर इस रिपोर्ट के आधार पे अगर प्रेगनेंसी कराई जाती है तो महिलाओं के लिए किस तरह का खतरा होगा मैडम? महिलाओं को नहीं खतरा होता है, HCV एक हेपेटाइटिस C कंटेजियस होता है। अगर हम लोग यूनिवर्सल जो प्रिकॉशंस नहीं लिए जाए उस मरीज के साथ डिलीवरी के समान, जैसे नॉर्मल डिलीवरी में, तो हमारी सिस्टर्स इन्फेक्टेड हो सकते हैं, उसके घर वाले इन्फेक्टेड हो सकते हैं, है ना। तो जब भी HCV, HIV या हेपेटाइटिस B पॉजिटिव पेशेंट्स का डिलीवरी होता है तो उसके साथ स्पेशल प्रिकॉशंस के साथ और सेपरेटली उनका किया जाता है। तो अगर ये ऐसा होता है तो हम लोग प्रिकॉशंस लेके, यूनिवर्सल प्रिकॉशंस लेके उन लोग की डिलीवरी होती है हमारे यहाँ, नॉर्मल डिलीवरी वो आराम से हो जाती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कितने किट आए थे मैडम और कब आए थे ये आपको स्टोर से पता करना होगा, चीफ फार्मासिस्ट से बात करना होगा। क्या आपके पास कितने किट आए थे, ये कितने किट आप लोगों ने वापस किया है? ये SMO स्टोर बताएंगे आपको, है ना। पूरा लॉट मैंने रिटर्न कर, जिसे आपको जानकारी नहीं दी गई कि इतना आया था आपके यहाँ किट और इतना वापस किया गया। वो तो जैसे खत्म होता है इंडेंट होता रहता है, थ्रू पोर्टल इन्वेंट होता है ना, DBTMS पोर्टल के थ्रू वो इंडेंट होता रहता है। अभी मेरे संज्ञान में नहीं है, मतलब मुझे ऐसे हर सटे याद नहीं।